हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आई होप कि आप सभी ने दिवाली का त्योहार बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब उसी एनर्जी के साथ आपको अपने आगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, जो कि आईबीपीएस एएफओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत मेहनत से पूरे साल भर इसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो अब आपके पास टाइम आ चुका है कि आप इस प्रिपरेशन को स्पीडली, या फिर हम कहते हैं जो एक बूस्ट के साथ आप आगे बढ़े। और इस जर्नी में एग्जाम भी आपके साथ है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर हो सके। टाइटल देखिए आप समझ गए होंगे कि वीडियो में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम 45 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस करने वाले हैं, और इस बार खास ये होगा कि ये डे वाइज इसमें हमने आपको टारगेट या फिर जो हमारा शेड्यूल है वो आपको दिया होगा। बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 4 महीने पहले, या अभी से तो 2 महीने पहले, हमने आपको 4 मंथ स्टडी प्लान दिया था। लास्ट मंथ हमने आपको 3 मंथ स्टडी प्लान दिया था। आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कितने स्टूडेंट्स ने इसे फॉलो किया या फिर कोई सा भी स्टडी प्लान आपने फॉलो किया। कहने का मतलब है कि क्या आपने अपने प्रीलिम्स या फिर मेंस की प्रिपरेशन अभी तक शुरू की, हाँ या ना, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। या फिर आप प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या चीज इंपॉर्टेंट लगी या फिर क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ, वो जरूर शेयर कीजिएगा, सो दैट कि जो आपका पीयर ग्रुप होता है या फिर बाकी स्टूडेंट्स भी उससे कुछ समझ सके। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितने स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, क्योंकि मेंस तो हर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट कहीं ना कहीं प्रीलिम्स को, क्योंकि कट ऑफ के बेसिस पे हम ये मान लेते हैं कि ये इजी ही होगा, बट ये भी मानना बहुत जरूरी है कि अगर 50 में से कट ऑफ 5 नंबर या 2.5 मार्क्स हो रही है, तो ये टफ है, ये इजी नहीं है। तो ये इतना भी इजी नहीं होगा कि आप इसको इजीली मार्क्स ले आए, ये थोड़ा सा समझना है, वही हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सभी ने वीडियो पॉज करके आंसर दिया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इंपॉर्टेंस 45 डेज में क्यों अब आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आज ऑलरेडी दिवाली के कुछ दिन हो चुके हैं। क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है ये मैं आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का जैसा कि आप सभी को पता है, डेट्स है 24 या फिर 31 दिसंबर, इन दोनों में से कोई भी डेट हो सकती है। मेंस के लिए 29 जनवरी है। अभी इसके लिए काफी टाइम है। मेंस के लिए ऑलरेडी हम अलग सी चीजों को डिस्कस कर ही रहे हैं, यहाँ पे अभी हम प्रीलिम्स को डिस्कस करेंगे। 24 एंड 31, अब आपके पास अगर आप देखते हैं तो आपके पास लगभग 50 डेज बचे हुए हैं एग्जामिनेशन के लिए। बट उससे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि क्या आपकी प्रिपरेशन उस लेवल पे है या नहीं है, और कैसे आपको आगे बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है, मैंने जस्ट अभी आपके साथ डिस्कस किया, ये आप सभी को पता है। इंग्लिश 25 मार्क्स का होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं। रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। क्वांट्स 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स। ओके, लास्ट ईयर की अगर आप कट ऑफ देखें ईडब्ल्यूएस और जनरल में, हम देखें इंग्लिश में 4.75 थी, रीजनिंग में 6.5, क्वांट्स में 9। एंड अगर आप लास्ट ईयर का रिव्यू देखेंगे तो रीजनिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी। डिफिकल्ट होने का क्या मतलब होता है कि जो प्रपोर्शन होता है क्वेश्चंस का, उसमें जो डिफिकल्टी क्वेश्चन होते हैं, या फिर हम कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे पजल्स है या फिर सीटिंग अरेंजमेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग का कुछ पार्ट है, वो वाला पोर्शन ज्यादा था। जो हम सिलॉग्स, इनइक्वालिटीज, डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन वाला प्रोपोर्शन थोड़ा सा कम था। सिमिलरली क्वांट्स में भी। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स इस गलती को करते हैं या फिर इस गलती को दोहराते भी हैं। वो क्या चीज है, ये जो कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर का पेपर जो कि दिसंबर 2021 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। ओके, तो ये कोई टारगेट नहीं है कि इस बार आपकी कट ऑफ ये होने वाली है या फिर इससे 1 नंबर ऊपर होने वाली है, कोई भी ये टारगेट नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन की कट ऑफ एग्जामिनेशन लेवल पे और कितने स्टूडेंट्स उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप निकालिए, आपको एग्जाम की साइट पे मिल जाएगा, आप उसको अटेम्प्ट कीजिए। फिर देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं, और अगर इतने मार्क्स अगर आपके आ भी रहे हैं, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी ओवरऑल कट ऑफ भी क्वालिफाई होनी चाहिए। और ओवरऑल कट ऑफ भी आप देखेंगे तो 21.25 थी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। बहुत इजी भी नहीं समझना है, हालांकि साथ ही साथ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं समझना है। सारी चीजें ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे। आई होप इससे रिलेटेड आपका डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम में पूछते हैं, बट हर टाइम मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मैं सारे आंसर कर पाऊँ। बट सिमिलरली अगर इसके बाद भी कोई डाउट है आपका, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं 45 डेज के स्टडी प्लान में। अब यहाँ पे क्या करना है ना, आपको इसको, इसका पीडीएफ आपको अभी यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। इसके अलावा हम आपको एग्री भी टेलीग्राम चैनल पे इसको पोस्ट कर देंगे, तो आप कहीं से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। इसका आपको प्रिंट लेना है।
प्रिंट आप ले सकते हैं, 2 पेजेस का है, 2 पेजेस मतलब अगर आप प्रिंट लेंगे तो आगे पीछे सिंगल पेज में ये हो जाएगा। अब इसको प्रिंट जरूर लेना है क्योंकि डे वाइज टारगेट है, तो डे वाइज आपको देखना है कि क्या आपने उतना एटलीस्ट किया कि नहीं किया। तो जैसे 1 नवंबर से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं, 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या मतलब है कि ये हमारा लाइव क्लास का शेड्यूल है, जो कि हम अपने कोर्सेज में लाइव क्लासेस करते हैं, स्टूडेंट्स को हम लोग शेड्यूल भी देते हैं, तो वही ये शेड्यूल है। उसमें हम एक कॉम्प्रिहेंसिव या फिर हम जैसे कहते हैं क्रैश कोर्स है कि 45 डेज में कंप्लीट करना है, तो वो यही होने वाला है। 1 नवंबर को ट्यूसडे 2 बजे क्वांट्स की क्लास होगी, जिसमें सीरीज को हम डिस्कस करेंगे। अब आप चाहे कोर्स से पढ़े, लाइव क्लासेस से पढ़े, कोर्स वीडियो से पढ़े, कहीं से भी पढ़े, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप उसको चेकलिस्ट में टिक कीजिए कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। उससे आपको ये पता चलेगा कि डेली क्या आप जितना कमिटेड है उतना आप पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और चीज आपको इसमें ऐड करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट ये चेकलिस्ट होना बहुत जरूरी है। हर दिन के अंत में ये सोचिए और समझिए कि क्या आपने जितना सोचा था आपने उतना किया, या आपने सोशल मीडिया पे ही टाइम वेस्ट कर दिया, या कहीं आप एग्रीकल्चर ही पढ़ने में तो नहीं रह गए। क्योंकि आप ये समझिए कि यही वो गेट है जिसको पार करके आपको अंदर जाना है, तभी आप एग्रीकल्चर का एग्जामिनेशन दे पाएंगे। इस इंपॉर्टेंस को समझिए। देन यहाँ पे हमारी क्वांट्स की क्लास है, देन रीजनिंग की, देन क्वांट्स की इंग्लिश, रीजनिंग इंग्लिश, और फिर जो सैटरडे संडे है इसमें आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना। अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। होता क्या है, मान लीजिए आप सीरीज आपने पढ़ा, सीरीज का कंसेप्ट आपने पढ़ लिया, सीरीज का प्रैक्टिस टेस्ट है, उसमें 50 क्वेश्चन सीरीज के, आपने 40 क्वेश्चन किए, 35 आपके सही हुए, आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया। बट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि आपने वो पढ़ा था और इसलिए आपने कर लिया। जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे हमको एक्चुअली पता चलता है कि हम कितना कर पा रहे हैं। वहां पे हमें पता चलता है कि जो स्टिपुलेटेड टाइम है क्या उसमें हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज आप थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉपिक भी मेंशन किया है, आप चेकलिस्ट में टिक करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। सिमिलरली ये सेकंड वीक का है, देन ये थर्ड वीक का है। यहाँ पे डेली जो क्लासेस होंगी हमारी, आप देख सकते हैं, जैसे मंडे को क्वांट्स की क्लास है, ट्यूसडे वेडनेसडे को क्वांट्स की भी है, रीजनिंग की भी 2 क्लासेस हैं, देन उसके बाद इंग्लिश की क्लासेस, ये तो रिपीट हो चुका है, इंग्लिश की एंड रीजनिंग की दोनों की क्लासेस हैं वहां पे। सिमिलरली आप देखेंगे बाकी डेज में भी यहाँ पे सारे टॉपिक सब्जेक्ट हमने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको चेकलिस्ट में टिक करते हुए आगे बढ़ना है। सारे इससे बेसिक एम क्या है कि आपके जितने भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, वो आपके कवर हो जाए ना। आप सभी को पता है कि ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है और हमारे हमको एग्जामिनेशन में कवर करके जानी है। तो ये 45 डेज का शेड्यूल है। इसमें आप देख सकते हैं हमने हर संडे को एक मॉक टेस्ट दिया है। मैं ये देखता हूँ कि स्टूडेंट स्टार्टिंग में तो करते हैं और बाकी ये सोच लेते हैं कि 15th के बाद हम सारे मॉक टेस्ट करेंगे, बट ऐसा होता कभी नहीं है। आपको साथ में ही करते हुए चलना। अगर आप साथ में करेंगे डेफिनेटली आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली पढ़ेंगे ही, बट इस चीज को आपको साथ में लेके चलना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हर दिन आपकी 1 2 या फिर कभी कभी 3 क्लासेस भी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और यहाँ पे चेकलिस्ट में इसको मेंशन करते हुए चलना है। यहाँ पे सारे ही टॉपिक मेंशन किए हैं, चाहे सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डीआई वगैरह जो भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारा कुछ रखा है। और यहाँ पे जो हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए। इसके अलावा ये 15 दिसंबर तक का है, क्योंकि 45 डेज का है, 1 नवंबर से ये स्टार्ट होगा। इसको आप एज अ चेकलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है आप कहीं से भी पढ़ें, बट आपको ये इंश्योर करना है कि चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन उसके बाद ये रिवीजन का टाइम रहेगा। 24 दिसंबर हम ये मान के चल रहे हैं कि एग्जामिनेशन होगा, 31st भी होता है तो भी आप उसके आगे रिवीजन अपना कर सकते हैं। बेसिकली अगर इस टाइप से आप चलते हैं, आप ये बहुत शॉर्ट में दिख रहा है, बट ये लेंदी भी है, क्योंकि आपको भी पता है कि डीआई पढ़ने में या फिर सिटिंग अरेंजमेंट करने में बहुत लंबा टाइम मारा जाता है। ओके, सो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लास्ट टाइम मैंने आपको बुलाया था, इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। कई सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर हमारा मैथ्स या फिर क्वांट्स वीक है, इंग्लिश वीक है, कैसे हो पाएगा? तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका क्वांट से रीजनिंग या फिर इंग्लिश वीक था, सबका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन कैसे हुआ? प्रैक्टिस और कंटिन्यूएशन और आपका कमिटमेंट। अगर आपका कमिटमेंट है कि मैं इसको फॉलो करूंगा और इसमें डेली जो भी हमको टारगेट है वो हम इसको अचीव करेंगे या फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली होगा। कमजोर या फिर बहुत अच्छा होना कोई स्टार्टिंग का ट्रेट नहीं होता है, जेनेटिक्स में भी हम पढ़ते हैं। आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। ये हमने वीक वाइज भी दिया है, अगर आपको लगता है कि डे वाइज नहीं फॉलो करना, वीक वाइज करना, तो वीक वाइज भी हमने आपको दिया है।
और इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये आपको पीडीएफ नीचे मिलेगा, आप उसको डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया पीवाईक्यू से आपको स्टार्ट करना है, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, कट ऑफ के साथ मैच कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना आप रेडी हैं। ओके, देन सिलेबस एंड देन सोर्सेज, और उसके बाद स्टडी करना शुरू कीजिए। सोर्सेज आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया हमेशा पढ़ाई वहां से करनी जहां से आपको चीजें समझ आए। बुक्स भी थाउजेंड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टीचर हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, आपको जहां से समझ आए वहां से पढ़िए, क्योंकि ये आपके अपने फ्यूचर की बात है। ओके, ये पेपर के पैटर्न के बारे में आई होप कि अब आपको सबको सारी चीजें पता है। की टू सक्सेस क्या है? रिवीजन रिवीजन रिवीजन, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रैक्टिस, रीजनिंग या फिर क्वांट्स और रीजनिंग इंग्लिश के कंटेक्स्ट में। आईएक्सएमबी के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आईएक्सएमबी मेक्स योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। कैसे? लाइव क्लासेस के साथ ही साथ हम आपको सारी चीजें डे वन में जब आप रजिस्टर करते हैं तभी आपको सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं, जिसमें कि कोर्स वीडियो, हर एक टॉपिक के लिए कोर्स वीडियो होती है। देन क्वांट्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए डीआई है तो डीआई की कंसेप्ट वीडियोस रहेंगी, जिनसे आप कंसेप्ट को समझ सकते हैं, टेक्स्ट को समझ सकते हैं। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। उसके अलावा लाइव क्लासेस तो रहती ही हैं, रिकॉर्डिंग्स भी सारी अवेलेबल रहती हैं। तो ये क्योंकि खूबसूरती होती है ऑनलाइन कोर्स की कि अगर हमने क्लास मिस भी की है तो हमको रिकॉर्डिंग मिलेगी, बट रिकॉर्डिंग के भरोसे रहना नहीं है। क्लासेस जरूर जिस टाइम पे क्लास है उसी टाइम पे अटेंड करनी है, क्योंकि डेफिनेटली या फिर हमने देखा है जनरली फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग्स कम देखी जाती है। आईबीपीएस एसओ का प्रीलिम्स का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, कंप्लीट कोर्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस भी है और मेंस का एक्सक्लूसिव कोर्स भी है। जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आप कोर्स देख सकते हैं, डेमो पे आप जा सकते हैं, कोर्स देखिए, कोर्स समझिए, आपके अकॉर्डिंग है आप उसको पढ़ सकते हैं। एंड बहुत जल्दी इस डिसीजन को लेके आपने पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास दिन कम बचे हुए हैं। एंड आईएक्सएमपी पे अगर आप अभी एनरोल करते हैं सो आपको 50% ऑफ मिलेगा। और स्टार्टिंग कैसे करनी है मैंने आपको बताया, प्रीवियस ईयर पेपर ये आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, मेंस के भी, प्रीलिम्स के भी, उसके अलावा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इनको डेफिनेटली आप रेगुलरली करते रहिए। इसके अलावा कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर यू आर द बेस्ट। इस फीलिंग के साथ आप पढ़ने बैठिए, बहुत ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना है, किसी भी एक चीज को पकड़ के बस लग जाइए, वो आपको मंजिल दिला देगी। हम कहते हैं ना कि हम पूरा रास्ता हमारा कट जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।